सीजी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और इस वक्त हम दुर्ग के टॉपर यानी कि 4th रैंक लाने वाली रिया साहू के साथ मौजूद हैं। अच्छा, कितना पढ़ते थे आप? क्या एकदम दिन भर लगे रहते थे? और आज का दौर स्मार्टफोन का है, स्मार्टफोन से लोग क्या बोलते हैं एआई से पढ़ते भी हैं, तो आप किस प्रकार से यूज़ करते थे उसको? चैट जीपीटी वगैरह और सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह? और शुरू से ही पढ़ाई को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब उसके पीछे उनका लगाव है, केवल पढ़ाई को लेकर के। और हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि 10th में भी इसका रिजल्ट बहुत अच्छा था। अब हम लोग 12th में तो ऐसा हो गया कि 12th में और आगे ही हैं, तो हम लोग बहुत ही खुश हैं। उसका जो सपना है बस इतना चाहती है कि भगवान इसका सपना पूरा करे। सीजी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और इस वक्त हम दुर्ग के टॉपर यानी कि 4th रैंक लाने वाली रिया साहू के साथ मौजूद हैं, जो कुम्हारी में सेजेस की छात्रा हैं और 10th में भी इन्होंने टॉप 10 में अपना जगह बनाया था। रिया साहू हमारे साथ हैं, बात कर लेते हैं। सोचा था आपने 12th में भी आपका रैंक लग जाएगा? हाँ, मतलब सोचे तो थे कि टॉप 10 में आ सकते हैं। टॉप 5 में भी थी 50-50 एक्सपेक्टेशंस। तैयारी वैसी थी आपकी? हाँ, तैयारी थी। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट लेके पढ़े हो आप? पीसीएम। पीसीएम। और आगे क्या प्लान है? आईआईटी वगैरह? जेडब्ल्यू का एग्जामिनेशन देना है एंड आईआईटी जाने की पूरी कोशिश करनी है। अच्छा, थोड़ा अपना फैमिली बैकग्राउंड में बताओ। पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है? मम्मी हाउसवाइफ है एंड पापा का ऑटो पार्ट्स का दुकान है। अच्छा, मतलब यानी कि थोड़ा सा मैकेनिक वगैरह का काम करते हैं। हाँ। और कभी ऐसा लगा कि यार नहीं, मेरे पापा छोटा मोटा काम करते हैं, हम कुछ पर आप नाम बढ़ा सकते हो? हाँ, ऐसा मतलब लगता ही है। और मतलब पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को अपने से आगे ही देखना चाहते हैं, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, कितना पढ़ते थे आप? क्या एकदम दिन भर लगे रहते थे, मोबाइल नहीं चलाते थे, ट्यूशन नहीं जाते थे? थोड़ा सा मैं बताओ आप। मतलब ट्यूशन तो नहीं, कोचिंग भी नहीं, ट्यूशन भी नहीं, सेल्फ बिल्कुल भी नहीं? नहीं। सेल्फ स्टडी और जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसे दोबारा रीट्राई करना और जो भी मॉडल पेपर थे, प्रैक्टिस शीट थी, उसे लगाना। हाँ। स्कूल में जितना देर पढ़ते थे, घर में कितना देर पढ़ते थे आप? स्कूल में तो 5 to 6 आवर्स और फिर घर जाके वही 4 to 6 आवर्स। 4 से 6 घंटे, कुल मिलाकर 24 घंटे 10 घंटे पढ़ते थे। हाँ, बोल सकते हैं। और कई लोग ऐसे एकदम लगे रहते हैं जरूरी नहीं एकदम देर तक पढ़ना। नहीं, बीच बीच में ब्रेक भी ज़रूरी है, वरना फिर वो कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, तो बीच में 15 मिनट्स का ब्रेक। और आज का दौर स्मार्टफोन का है, स्मार्टफोन से लोग क्या बोलते हैं एआई से पढ़ते भी हैं, तो आप किस प्रकार से यूज़ करते थे उसको? चैट जीपीटी वगैरह मतलब बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है, वो भी करते थे यूज़? हाँ। अच्छा, तो उससे मतलब जो अपने को चाहिए एग्जैक्ट मिल जाता है? हाँ, मतलब अगर कुछ बहुत ज़्यादा ही एकदम समझ नहीं आ रहा है तो उससे क्लियर हो जाता है। अच्छा, और सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह? नहीं, इंस्टा में थोड़ा सा 15-20 मिनट्स। अच्छा, वो मूड रिफ्रेश करने की ज़रूरत है? हाँ है, नीड तो है। मतलब सिर्फ पढ़ाई में नहीं होता है ना? नहीं होता है। अच्छा, स्कूल में कैसा इन्वायरमेंट है, कैसे पढ़ाई के लिए आपका पूरा इन्वायरमेंट बनाया गया? कौन कौन टीचर हैं आपकी? टीचर्स अमल सर मैथ्स पढ़ाते हैं, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा एनकरेज किया है, मतलब बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट किया है। और जो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कॉपी बनवाए थे उसमें साइन भी करते थे, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। टेस्ट भी लेते थे वीकली, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। और इंग्लिश दीप्ति मैम ने भी बहुत ज़्यादा लाइफ लेसन्स भी दिए हैं स्कूल के लेसन्स के साथ, कि वो कैप्स आर नीडेड इन आवर लाइफ। और हिंदी में भी संगीता मैम बहुत ज़्यादा, मतलब जो भी डाउट रहता था ना, मैम एकदम आगे रहती थी कि हाँ बेटा पूछ सकते हो। और केमिस्ट्री में भी ज्योति मैम ने बहुत अच्छा पढ़ाया। फिजिक्स में भी योगेश्वरी मैम जो कि क्लास टीचर है। हाँ, सबका सपोर्ट रहा? हाँ, सबका। और बाकी आपके फ्रेंड लोग भी होंगे, तो वो लोग भी सोशल मीडिया में रहते होंगे, तो ऐसा कभी नहीं बोलता है तुम चलाते नहीं हो, 10-15 मिनट चलाते हो, पर आप फोकस थे आप? हाँ, बोलते तो थे कि तू कहाँ गायब हो जाती है बीच में मैसेज करते करते, तो अच्छा। मतलब ठीक है, नहीं चलाती ज़्यादा। चलिए ठीक है। तो ये रिया साहू है, और ज़रूरी नहीं कि सोशल मीडिया में आपके मैसेज का तुरंत रिप्लाई आए दोस्तों में, क्योंकि वो आगे अच्छे से परफॉर्म करते हैं। एआई की मदद ली गई, और साथ ही उन्होंने क्या बोलते हैं, आपको बता दूं कि उनके पिताजी में ऐसा था। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राकेश कुमार साहू। आप ऑटो पार्ट्स का दुकान है और मैकेनिक का भी आप काम करते हैं, तो कभी सोचा आपकी बच्ची आपका नाम रोशन करेगी 2 बार, 10th और 12वीं में? यस सर। वो स्टार्टिंग से ही सर पढ़ाई को लेकर के ना, वो बहुत ज़्यादा उसके पीछे मतलब पढ़ाई के लेकर मेहनत करती रही है। और क्लास 1 से जहाँ तक देखा गया है कि वो हर साल फर्स्ट ही आने का कोशिश की है। अच्छा। और हर साल फर्स्ट आई है। अच्छा। और इसके लिए मैंने फर्स्ट टाइम तो उसको स्प्रिंग डेज में पढ़ाया, तो उस समय भी वहाँ का रिपोर्टेशन भी वही था। फिर सेकंड टाइम वहाँ से निकाल के मैं विद्यादीप में डाला, वहाँ भी रिपोर्टेशन वही था, फर्स्ट ही था। और उसके बाद फिर यहाँ डाला।
सर वो सिचुएशन के आधार पे, जैसे कि पैसे की वजह से क्या प्राइवेट है, स्कूल में ज़्यादा पैसा प्राइवेट स्कूल में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, फिर वो इसकी वजह से फिर यहाँ डाला, तो फिर यहाँ भी उसका सेम ही रहा सर, और वो फर्स्ट रैंक आते रही। और शुरू से ही पढ़ाई को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब उसके पीछे उनका लगाव है, केवल पढ़ाई को लेकर के। जी पढ़ाई आपके और भी बच्चे हैं? जी 2 बच्चे और हैं, उससे छोटे हैं, एक क्लास 8 में है अनन्या साहू और एक ओम कुमार साहू। चलिए ठीक है, उनकी माता जी भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका मैडम? जी रिंकी साहू। रिया ने तो आज मान बढ़ा दिया है। जी 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 आप बिल्कुल। गृहिणी है? जी हाउसवाइफ है? जी। इस प्रकार से पढ़ते रहती थी दिन भर आप पर से, मतलब कि एकदम किताबी कीड़े थी कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, किताबी कीड़ा नहीं थी। नहीं? नहीं, इसके 2 भाई बहन भी है। हाँ। इसका भाई तो बीच बीच में जाके इसको, परेशान थे। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, उसके बाद भी पढ़ती थी और वो पढ़ाती भी थी अपने भाई को। अच्छा पढ़ाती भी है। ठीक है। इसके भाई को भी हमने ट्यूशन नहीं डाले हैं, पूरे इसी के भरोसे पे वो भी हाँ। आगे पढ़ते जा रहे हैं। अपनी बेटी को कहाँ देखना चाहते हो आज से कुछ सालों बाद, क्योंकि मान तो बढ़ी गया, दुर्ग में टॉपर है। हाँ, उसका जो सपना है बस इतना चाहती हूँ कि भगवान उसका सपना पूरा करे। बिल्कुल। उनकी इंग्लिश टीचर भी है, उनकी तारीफ करें तो उनसे भी बात कर लेते हैं। आइए मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा दीप्ति राजीव है। जी, किस हाँ, मैं इसको क्लास 9 से ही मैं इसका इंग्लिश पढ़ा रही हूँ इसको। हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं। आई एम टोटली टेल यू दैट आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ दिस गर्ल, बिकॉज हम लोग जब इसको पढ़ाना शुरू किए थे तभी से मुझे, हम लोग 10th में भी हम लोग का जब इसका रिजल्ट आया तो हम लोग को थोड़ा बुरा लगा कि अरे क्यों 10th में चले गया, बिकॉज शी इज़ वेरी, मतलब जितना ज़्यादा वो मेहनत करती थी, तो हम लोग बहुत सिंसियर। तो कोई भी चीज़ सब्जेक्ट का उसके पास में कोई भी सब्जेक्ट लेके जाओ और उसको जो भी प्रॉब्लम रहता था हम लोग हमेशा खड़े रहते थे कोई भी चीज़ का। और हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि 10th में भी इसका रिजल्ट बहुत अच्छा था। अब हम लोग 12th में तो ऐसा हो गया कि 12th में और आगे ही हैं, तो हम लोग बहुत ही खुश हैं, बहुत ही खुश। एक संदेश उनके लिए कि जो कुछ निम्न वर्ग से आते हैं, प्राइवेट स्कूल में नहीं डाल पाते हैं, उनके लिए एसएचएस बहुत बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है, तो उसमें भी नाम उतना ही हो रहा है। बहुत, हमारे स्कूल का सबसे मेन चीज़ हमारे स्कूल का ये है कि हम लोग बहुत सिंसियर, टीचर्स यहाँ के बहुत सिंसियर हैं, और आपको विश्वास नहीं होगा कि एक भी बच्चा यहाँ से वहाँ नहीं हिलता है जब हम लोग पढ़ाने के लिए हम लोग क्लास में घुसते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट भी हैं। डिसिप्लिन के लिए मैं स्पेशली डिसिप्लिन इंचार्ज भी हूँ और बहुत चीज़ की इंचार्ज हूँ, तो लेकिन मैं बहुत डिसिप्लिन में, मुझे बच्चे लोग को रखना बहुत पसंद है, वो शायद रिया को भी पता है। तो मोटिवेशंस, हम लोग हर टीचर्स मोटिवेशन देने में कभी पीछे नहीं रहे, तो हमारे बच्चे लोग सब मोटिवेटेड हैं, और भी जो इसके साथ में थे वो भी बहुत अच्छा मार्क्स लाए हैं। ऐसा नहीं है कि इसी को सिर्फ मिला है, लेकिन वो मेरिट बेस में नहीं आ पाए। 96, 94, मतलब इसका 97 है, तो हमारे जो सबसे सेकंड वाला में 95, 90% वाले 97.6 है ना? हाँ, इनका 97 आया, 95 और 94 वाले बच्चे भी हैं, 90.3 वाले बच्चे भी हैं। ठीक, शुभकामनाएं, आगे भी आप ऐसे रिजल्ट देते रहिए। तो एक मैकेनिक की बेटी जिसके पिता ने हार नहीं मानी, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में डाल नहीं पाए, पर सेजेस था उनके पास, यहाँ उन्होंने उनका भर्ती करवाया। 10th में भी टॉप 10 में उनका नाम आया, और एआई की मदद से पढ़ाई की, और साथ ही हिम्मत नहीं आ रही, बिना ट्यूशन के पढ़ाई की। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि बिना कोचिंग और बिना ट्यूशन के भी आप सफलता पा सकते हैं। खासकर अगर आप निम्न वर्ग से आते हैं और सरकारी स्कूल के हैं, तो कोई बच्चे अब पीछे नहीं है। ये कहानी है रिया साहू की, जो छत्तीसगढ़ में जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें दुर्ग से टॉपर है और ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में 4था रैंक लगा है। नमस्कार, मैं लाभेश।